आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेडियंट एंड डायरेक्शन डेरिवेटिव एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन phi in the direction of vector, any vector, let that vector is a, क्या होता है? It is del phi dot a cap. Here a cap is what? Unit vector a upon length of vector a. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था और एक क्वेश्चन भी किया था इस पे बेस्ड। एक और करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in what direction in what direction from point 1 1 minus 2 the directional derivative of फंक्शन क्या है हमारे पास? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x square minus 2y square plus 4z square is maximum find also the maximum value of directional derivative. The maximum value of directional derivative, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi इज मैक्सिमम फाइंड आल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इस वाले पार्ट पे तो हम बाद में चलेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आपको फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट थिंग इज, हमको क्या करना है? हमको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा। कौन बताएगा? इन विच डायरेक्शन? हाँ जी, इन इट्स डायरेक्शन। इन इट्स ऑन डायरेक्शन, यानी कि जहां आपने ए कैप लिया है वहां क्या लोगे? डेल फाई कैप, क्योंकि वो खुद की डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। वो लाइन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फंक्शन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। जब भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं ना, तो हम क्या निकालते हैं? डेल फाई। तो सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डेल फाई। डेल फाई मीन्स आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। किस पे अप्लाई करना है? फाई पे। फाई क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। करें पुट? बताओगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 2x। तो यहां लिखेंगे 2xi। विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू y 4y माइनस 4y जी। विद रिस्पेक्ट टू k, विद रिस्पेक्ट टू k 8z। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास डेल फाई आ गया। मेरे पास डेल फाई क्या आया सॉल्व करके? 2i माइनस 2x था ना, इट वॉज 2xi माइनस 4yj प्लस 8zk। पॉइंट क्या था हमारे पास? कौन सा पॉइंट दिया हुआ था? ये 1 1 माइनस 2। नाउ del phi at
1 1 माइनस 2 क्या आएगा, डेल फाई कौन से पॉइंट पे, 1 1 माइनस 2। क्या करेंगे, x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह -2, तो क्या बनेगा 2i माइनस 4j प्लस 16 या -16, -16 के। हमने यहां पर क्या किया है, x को क्या पुट किया है 1, y को क्या पुट किया है 1, z को क्या पुट किया है -2। तो ये मेरे पास डेल फाई आ गया। हमें ये पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई is maximum in its own direction, is maximum in its own direction, and its value is what, बताओगे क्या लिखूं, its value is del phi dot del phi cap। खुद की डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो खुद के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, which will be written as del phi dot del phi upon magnitude of del phi। और इसको हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, क्योंकि डेल फाई डॉट डेल फाई क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई का स्क्वायर, तो वो एक कैंसिल होके खाली मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई बच जाएगा। ये हमने कल के लेक्चर में किया भी था। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, डायरेक्ट पुट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई यानी कि अंडर, बोलो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, राइट। देखना कितना आएगा सॉल्व करके, ये 276 आ गया। 276 को कुछ ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 69, तो क्या बन गया 2√69। आप चाहते तो यहाँ पे भी अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते थे, उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इस पूरे को सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं, इसलिए हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो इट इज 2√69। इस तरह से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो कि उसके खुद की डायरेक्शन में होती है। यहाँ तक, हाँ जी, Yes, ma'am. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, ma'am. देखिए नेक्स्ट, find the angle between, find the angle between two surfaces, एंगल बिटवीन सरफेसेस कौन कौन से, पहला है x log z इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर -1, एंड दूसरा है x स्क्वेयर y इज इक्वल टू 2 - z, x स्क्वेयर y इज इक्वल टू 2 - z एट पॉइंट 1 1 1। फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस दिस। अगर इस तरह से भी आता फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द सर्फेसेस दिस, तो भी हम ऐसे ही करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन सर्फेसेस दिस, तो भी हम इसी तरह, देखो आपको एंगल निकालना है दो सर्फेसेस के बीच में, दैट विल बी सेम जो कि उनके नॉर्मल के बीच में होगा। जब भी हम बात करते हैं एंगल फाइंड आउट करने की, आपको पता है दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे फाइंड आउट करते हो, if A and B are two vectors, तो आप मेरे को बताओगे कि एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मुझे इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं। सपोज देखो मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, मान लो ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। तो अब आप मुझे बताओगे कि ये जो एंगल थीटा आया, ये एंगल थीटा हम कैसे निकालते हैं।
किस तरह से निकालेंगे ये एंगल थीटा? बोलो। माइनस करके, हाँ, माइनस करके। नहीं राजे, ये ध्यान है, a डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। याद है? यस मैग्नीट्यूड ऑफ मैम। ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना? पर आपको दो वेक्टर्स पता होने चाहिए। अब हमें सरफेस की इक्वेशन दी हुई है। अगर इन सरफेसेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें, तो जो नॉर्मल हम इन सरफेसेस पे ड्रॉ करेंगे वो वेक्टर आएंगे, वेक्टर की फॉर्म में आएगा। क्या होता है बताओ? कि नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है? अगर मैं कोई नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ करूंगी इस सरफेस पे, तो वो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मान लो लेट phi1 इज, एक सरफेस हमारे पास क्या है? x log z माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1, और phi2 दूसरा सरफेस x स्क्वेयर वाई माइनस 2 प्लस z। नॉर्मल ड्रॉ करना है इस सरफेस पे, तो क्या होगा मेरे को बोलो, बताओ। अगर मुझे phi1 सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी? del phi निकाल लेंगे। यस, वी विल फाइंड आउट del phi1, वेक्टर normal to the surface phi1, normal to the surface phi1, del phi2 vector normal to the surface phi। तो अब उन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए हम उसके नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल लेंगे, तो वही एंगल आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि एंगल निकालना है तो मुझे वेक्टर क्वांटिटीज चाहिए दो, और इन दोनों सरफेसेस पे वेक्टर क्वांटिटीज कैसे निकालेंगे? इनके नॉर्मल ड्रॉ करके। और वो नॉर्मल कैसे आते हैं? ग्रेडियंट निकाल के दोनों फंक्शंस का, del phi1 del phi2। एक को वेक्टर a मान लेंगे, एक को वेक्टर b मान लेंगे। लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन, मान लेंगे क्या है कि थीटा जो है वो एंगल है, और अगर थीटा एंगल है तो फिर ये वाला रिजल्ट अप्लाई करके हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर टेंजेंट प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना होगा तो भी हम यही लगाएंगे, नॉर्मल्स के बीच में फाइंड आउट कर लेंगे, वही का वही एंगल आ जाएगा हमारे पास। सरफेसेस के बीच में लगा लो या आप टेंजेंट्स के बीच में फाइंड आउट कर लो। पर उसके लिए आपको दो वेक्टर्स चाहिए, और वो वेक्टर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हमें पता है कि अगर आपको एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है तो उस पर वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, और वो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमने ग्रेडियंट निकाल लिया। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे del phi1। del phi1 मीन्स आई कैप करली बाय करली एक्स। एक सेकेंड, हमने del phi1 निकाला और del phi2 निकाला। सबसे पहले del phi1, del phi1 मीन्स आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड अप्लाई करना है phi1 पे। अब phi1 था क्या, पुट करते हैं। इट इज इक्वल टू आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। व्हाट वाज phi1? क्या था phi1? x log z माइनस वाई स्क्वेयर, आई थिंक प्लस 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं पिछले पेज पे जाके। यस, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1 लगाओ। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा? बोलो। इसका log z आई माइनस 2y j, और अगला क्या आएगा? प्लस x एज इट इज, log z का डेरिवेटिव 1/z। ये हमने एक सरफेस का नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट किया, लेकिन कौन से पॉइंट पे करना है? अब वो पॉइंट भी पुट करेंगे। पॉइंट गिवन था, देखो 1 1 1, ये देखो एट पॉइंट 1 1 1, तो मैंने वो पॉइंट 1 1 1 पुट कर दिया। पुट करो, जब 1 1 1 रखूंगी log 1 0, यहाँ 1 रखूंगी तो माइनस 2j, यहाँ 1 रखूंगी तो k। तो ये मेरे पास एक वेक्टर आया, और मान लिया कि ये कौन सा वेक्टर है?
आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। किस पे अप्लाई करूं? फाई 2 पे। फाई 2 क्या था? एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2 प्लस जेड। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2 प्लस जेड। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी तो क्या बनेगा? 2x वाई आई। विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो एक्स स्क्वेयर जे। विद रिस्पेक्ट टू z करूंगी तो k। अब ये भी हमें किस पे निकालना है? पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? 1 1 1। x की जगह भी 1, y की जगह भी 1 और z की जगह भी 1। तो ये क्या बन गया? 2y प्लस, हाँ जी, जो आपने जो ऊपर डेरिवेटिव किया वो समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। कौन सा? बोलो। एक्स के पार्शियल आप डेरिवेटिव। आपको इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हम y और z को क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ y मल्टीप्लिकेशन में है तो y एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, क्योंकि जब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हम z को क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है। इसी तरह से फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये वाली दोनों टर्म्स क्या हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और जब यहां विद रिस्पेक्ट टू x करूं, y करूंगी तो एक्स स्क्वायर एज इट इज और y का डेरिवेटिव 1। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना। फिर इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू z। क्लियर है अब? चलिए, अब मेरे पास दोनों वेक्टर्स आ गए। मेरे पास डेल फाई 1 क्या आ गया? डेल फाई 1 इज माइनस 2j प्लस के। एंड व्हाट इज डेल फाई 2? 2i प्लस j प्लस के। लेट थीटा बी द एंगल। नाउ व्हाट इज डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2? a डॉट b क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना। उस फॉर्मूले में पुट कर दिया मैंने। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई 1 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई 2। पुट कर दें अब सारी वैल्यूज। करो। व्हाट वाज डेल फाई? माइनस 2j प्लस के डॉट 2i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय दोनों की लेंथ। पहले डेल फाई 1 की लेंथ क्या बनेगी? फाई 1 की लेंथ 4 प्लस 1। डेल फाई 2 की लेंथ 4 प्लस 1 प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको। करो सॉल्व। डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 5 और अंडर रूट 6। ऊपर देखो, आई तो है ही नहीं, तो आई वाला आई तो खत्म। जे डॉट आई, व्हाट इज जे डॉट आई? व्हाट इज जे डॉट आई? 0। जे डॉट जे 1 माइनस 2। जे डॉट के 0। के डॉट आई 0। के डॉट जे 0। के डॉट के 1। देखो ध्यान से सॉल्व करके मेरे पास आ गया cos थीटा इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 30, which implies what is theta? Theta is cos inverse minus 1 upon under root 30. ये लो। Is it clear? हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप करोगे प्रैक्टिस। क्वेश्चंस मैं दे दूंगी, ठीक है। फिर हमारे पास ये टॉपिक हो जाएगा डेल अप्लाई टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। वन मोर।
find the values of constants A, B, C so that the directional derivative of ax square plus byz plus cz square x cube at point 1, 2, -1 has a maximum magnitude 64 in the direction parallel to z axis. सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे अच्छी तरह से, आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स a, b, c so that the directional derivative of this function, यानी कि हमको फाई क्या दे रखा है, ax square plus byz plus cz square x cube, इस पॉइंट पे इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट पे किसकी डायरेक्शन में, पैरेलल टू z एक्सिस, वो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 64। तो बताओगे मुझे गिवन क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसकी डायरेक्शन में निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव of phi in the direction parallel to z axis. What does it mean? k कैप की डायरेक्शन में निकालना है। Yes, क्योंकि z एक्सिस की डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, तो इट मींस इट इज del phi डॉट k कैप। ये आपको कितना दिया हुआ है, del phi डॉट k कैप इज गिवन टू यू, इसकी वैल्यू कितनी है, 64 दे रखा है आपको। ये चीज आपको दे रखी है, आपको a, b, c की वैल्यूज निकालनी है। स्टेटमेंट क्लियर हो गई सबको? हाँ जी, यस मैम। तो सबसे पहले क्या निकालें, del phi i कैप करली बाय करली x, j कैप करली बाय करली y, k कैप करली बाय करली z, किस पे अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है, ax स्क्वेयर प्लस byz प्लस cz स्क्वेयर x क्यूब, करें अप्लाई, देखो क्या आता है। व्हाट इज del phi नाउ, सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव बताओ क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2ax 3cz स्क्वायर x स्क्वायर, 2ax प्लस 3cz स्क्वायर x स्क्वायर। एक मिनट, फिर इसमें कुछ स्टेटमेंट में मिस्टेक तो नहीं है, ax स्क्वायर प्लस byz प्लस cz स्क्वायर x क्यूब, चलो करते हैं इसी से ही देखते हैं। ये बनेगा 2ax प्लस 3cz स्क्वायर y में bz j, थर्ड टर्म क्या बनेगी विद रिस्पेक्ट टू z, by प्लस 2cz x क्यूब के, यही बनेगी। एक बार पार्शियल डेरिवेटिव क्रॉस चेक कर लो इसका सारा,
उसकी ना स्टेटमेंट में शायद थोड़ी सी मिस्टेक है, एक सेकेंड अभी बताती हूँ, रुको। हाँ, इट इज ax y स्क्वेयर है यहाँ पर ना, इसको 1 मिनट में रब करती हूँ। इट इज ax y स्क्वेयर, और वही चीज यहाँ पर भी अभी क्लीन कर देते हैं। इट इज ax y स्क्वेयर, ठीक है। इट इज ax y स्क्वेयर, इट इज ax y स्क्वेयर। अब ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या आएगा बताओगे? यहाँ क्या बनेगा? अब निकालते हैं इसका पार्शियल, दोबारा से लिखते हैं इसको, ठीक है। क्या आएगा? अब निकालो, a y स्क्वेयर प्लस 3c z स्क्वेयर x स्क्वेयर i। नेक्स्ट j वाली टर्म क्या बनेगी? 2axy प्लस bzj, और k वाली टर्म क्या बनेगी? k वाली टर्म सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू z है, dy प्लस 2cz x³ ये बन गया मेरे पास डेल फाई। डेल फाई कौन से पॉइंट पे निकालना है हमने? 1 1 1, तो वो क्या आएगा सॉल्व करके? निकालो। मैम 1 1 1 पे नहीं निकालना मैम, 1 2 -1 पे निकालना। इट इज 1 2 -1, पुट कर दो, x को 1, y को 2, z को -1। क्या आएगा बोलो? फर्स्ट वाले में पुट करूंगी तो क्या बचेगा? x को 2, सॉरी y को 2 4a, x को 1, z को -1, क्या बनेगा? प्लस का ही आएगा, 4a प्लस 3ci। नेक्स्ट 2axy पुट करो, क्या बनता है हमारे पास? x को 1, y को -2, तो -4a बन गया, और z को क्या पुट करना है? -1 प्लस 4a, 4a माइनस हाँ j, और k वाली टर्म में x को 1, y को 2, y को 2, z को -1, तो 2b - 2c हो गया, 2b - 2ck। ये आ गया मेरे पास डेल फाई। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बनेगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाई डॉट के कैप बनाओ, क्या आएगा? 4a प्लस 3ci प्लस 4a माइनस bj प्लस 2b माइनस 2ck। इसकी किसके साथ डॉट प्रोडक्ट? के कैप के साथ। क्या आएगी सॉल्व करके? क्या आएगी बोलो? बाकी सारा तो जीरो, सिर्फ के डॉट के वाली वैल्यू आएगी हमारे पास, है ना? तो क्या बच गया? 2b माइनस 2c। हमें दिया क्या हुआ है? डेल फाई डॉट के कैप इज 64, विच इंप्लाइज 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 64, विच इंप्लाइज b माइनस c इज इक्वल टू 32। ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन, b माइनस सी इज इक्वल टू 32। पर मुझे तो तीनों चीजें चाहिए, a b और c। अब क्या करें? और तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, कहां से इक्वेशन बनेंगी? इक्वेशन तो हमारे पास सिर्फ एक ही बनी। अब क्या करें? आई और जे डॉट प्रोडक्ट लगा के देख ले। क्या किसके इक्वल रखूंगी? लगा ली चलो, लेकिन किसके इक्वल रखूं? जैसे यहाँ तो हमें पता था कि ये 64 दिया हुआ है, तो हमने 64 के ऊपर इक्वल रखी थी। फिर आई और जे के केस में क्या करेंगे? हम इसका खुद के साथ ही डेरिवेटिव ले लेंगे मैम, और मॉड का। उसकी वैल्यू कहाँ दी हुई है हमें? मैम वो हमें तो मॉड डेल निकाल लेंगे। हमें तो वैल्यू इसकी दी हुई थी ना, निकाल लेंगे। वो तो एबीसी की फॉर्म में आएगा ना, फिर उसको किसी चीज के इक्वल रखोगे तभी तो इक्वेशन बनेगी ना।
सोचो, लगाओ दिमाग। सुकृति बहुत पास थी, लेकिन थोड़ा सा रह गया। अगर थोड़ा सा माइंड और यूज करोगे अपने आप आंसर कर दोगे। जीरो मैम। क्या मैम? जीरो। उसने बोला डेल्टा इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो रख दे मैम। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं है तो जीरो रख दो, जीरो आएगा। ओके राइट, बट ये रीजन नहीं है जो आप दे रहे हो। देखो, हमें जो 64 वैल्यू दे रखी थी ना। हाँ बोलो मैम। एंगल बिटवीन डेल्टा फाई एंड आई कैप विल बी 90 डिग्री, दैट्स व्हाई जीरो। यस यस, वेरी गुड। पैरेलल है वो। हाँ जी, डेल्फाई डॉट आई भी जीरो और डेल्फाई डॉट जेड जे भी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि हम जब पैरेलल डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया ये वेक्टर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, और अगर परपेंडिकुलर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसका मतलब डेल्फाई डॉट आई भी जीरो और डेल्फाई डॉट जे भी जीरो। नाउ डेल्फाई डॉट आई भी जीरो और डेल्फाई डॉट जे भी जीरो। नाउ व्हाट इज डेल्फाई डॉट आई? यहां मेंशन कर दोगे, बिकॉज डेल्फाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, डेल्फाई इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, क्योंकि हम जेड एक्सिस के जो भी जेड एक्सिस के पैरेलल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब निकालते हैं व्हाट इज डेल्फाई डॉट आई। पहले इसको पूरा लिख लो, 4a प्लस 3c 4a माइनस बी, 4a प्लस 3c 4a माइनस बी और 2b माइनस 2c के। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? आई के साथ। क्या आएगी? 4a प्लस 3c, और डेल्फाई डॉट आई कैप जीरो है, तो इट इंप्लाइज 4a प्लस 3c इज इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दो बन गई। अब आ जाओ तीसरी पे। नाउ व्हाट इज डेल्फाई डॉट जे? 4a प्लस 3ci प्लस 4a माइनस बी जे प्लस 2b माइनस 2c के। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? जे के साथ। क्या आएगी? 4a माइनस बी। नाउ डेल्फाई डॉट जे भी क्या है? जीरो। तो यहां से 4a माइनस बी भी क्या हो गया? जीरो। तो अब मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई। कौन कौन सी तीन इक्वेशन? पहली क्या थी? b माइनस सी इज इक्वल टू 32। अगली थी 4a प्लस 3c इज इक्वल टू जीरो, 4a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ b इज इक्वल टू 4a, लिख सकते हो? इस इक्वेशन से मैंने b को किसके इक्वल लिख दिया? 4a। ये वैल्यू ना मैंने यहां पर पुट कर दी, देखो इसमें। तो बताओगे इक्वेशन क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई b माइनस सी इज इक्वल टू 32, इसकी जगह क्या पुट कर दिया? b। ये बन गई b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके b और c आ सकता है? निकालो, क्या बनेगा? माइनस माइनस कैंसल हो गया। माइनस 4c इज इक्वल टू 32, c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 8। इफ c इज माइनस 8 देन व्हाट इज b? b माइनस c कितना है? 32। b माइनस माइनस 8 इज 32, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? 24।
आ गया, b आ गया। a कहां से निकालें? b इज इक्वल टू 4a। a क्या है? b/4। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो a 6, b 24 और c -8। इज इट क्लियर? Yes, ma'am.